हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिखाइए कि r बराबर 1,1, 2,2, 1,2, 2,1 संक्रामक व सममित है परंतु स्वतुल्य नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि संक्रामक, सममित और स्वतुल्य संबंध कैसे होते हैं। देखो, उसी को मैं लिखता हूं यहाँ पर। हम यहाँ पर बात करेंगे ए पर परिभाषित संबंध आर। मान लो ए पर परिभाषित कोई संबंध आर है, हम उसी की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य, देखिए, स्वतुल्य के लिए हमें यह चाहिए कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात प्रत्येक ए जो होगा वह समुच्चय ए का अवयव होगा। के लिए ए कॉमा ए यह किसका अवयव होना चाहिए? आर का अवयव होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि संबंध क्या है? स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं सममितता के लिए। सममित के संबंध सममित कब होता है? तो देखो, संबंध जो सममित होगा, यदि हम ए और बी दो अवयव किसके लें? ए के लिए देखो आप, यदि यदि ए कॉमा बी यह किसके अवयव हो? आर के अवयव हो, तब तब बी कॉमा ए भी किसके अवयव होना चाहिए? आर के अवयव होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि संबंध क्या है? सममित है। अब हम देखते हैं कि संक्रामकता कैसे की जांच कैसे की जाती है। तो संक्रामक, देखिए, कोई भी संबंध संक्रामक होगा तो उसके लिए हम प्रत्येक ए, बी और सी तीन अवयव यहां पर हम ले लेंगे। किसके? समुच्चय ए के लिए। और इसके लिए देखो, हम कहेंगे कि यदि यदि यहां पर हम कह देते हैं कि यदि ए कॉमा बी ये किसका अवयव हो? आर का, तथा बी कॉमा सी ये किसका अवयव हो? आर का, तब क्या होना चाहिए? वही संबंध ए और सी में होना चाहिए, अर्थात ए कॉमा सी किसका अवयव होना चाहिए? आर का। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रामक है। चलिए, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो आर दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमें एक संबंध दिया हुआ है आर, इसके अवयव है 1,1, 2,2, 1,2 और 2,1। यह चार अवयव इसके दिए हुए, देख लीजिए आप। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्यता। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता, यूं कह सकते हैं आप, स्वतुल्यता की जांच। देखिए, स्वतुल्यता की जांच में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यहां देखो, 1,1 यह किसका अवयव है? आर का। 2,2 यह भी किसका अवयव है? आर का। परंतु परंतु 3,3 यह क्या है? आर का अवयव नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। अब हम जांच करते हैं सममितता की। तो यहां पर लिख देते हैं हम सममितता की जांच। सममितता की जांच। देखो, सममितता की जांच के लिए हम कहेंगे कि देखो, हमारे पास 1 और 2, 1,2 यह किसके अवयव है? आर के। तब देखिए, 2,1
यह भी किसका अवयव है, आर का ही अवयव है। और उसके बाद एक एक और दो दो को हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सम्मित ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1,2 आर का अवयव है और 2,1 भी आर का अवयव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः आर क्या है, सममित है, सममित है। अब हम जांच करते हैं संक्रामकता की। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, संक्रामकता की जांच, संक्रामकता की जांच की जांच। देखिए संक्रामकता की जांच में हम यहाँ पर कहेंगे कि आप देखिएगा, हमने इसको सूत्र तो लिख ही लिया है, यहाँ पर समझिएगा इसको। 1,2 ये किसका अवयव है, आर का। तथा 2,1 यह भी किसका अवयव है, आर का। अब जैसा मैंने कहा कि ए का संबंध सी से होना चाहिए, अर्थात इस एक का संबंध इससे होना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि 1,1 आर का अवयव है या नहीं है। तो बिल्कुल आप देखिए 1,1 भी आर का अवयव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।